आज जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट की घोषणा की तो ये बजट अपने आप में यादगार बन गया। यादगार इसलिए बन गया क्योंकि इस बजट में दिया कुमारी का शायराना अंदाज देखने को मिला। वहीं जब एक ऐसी घोषणा की गई तो पूरे सदन में ठहाके उठ गए। पूरा विपक्ष हंसने लगा और शेम शेम के नारे लगाने लगा। क्यों लगाने लगा? क्योंकि आज जब दिया कुमारी सदन में पहुंची, पहले वो बंदेज की साड़ी पहनकर यहाँ पहुंची। शुरुआत एक शायरी से की। वो शायरी मैं आपको सुना देती हूँ कि क्या वो शायरी थी जो आज उन्होंने बोली, और उसके बाद उन्होंने बजट की जो घोषणा है, खास जो आज अनाउंसमेंट्स थे वो किए। दिया कुमारी ने एक शायरी से आज इस बजट सत्र की शुरुआत की। ये शायरी थी कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार की दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें। इस शायरी के साथ दिया कुमारी ने सबसे पहले विपक्ष पर ताना कसा, तंज कसा, और उसके बाद जो बजट है उसकी घोषणा शुरू कर दी। दरअसल आज जब दिया कुमारी ने जो जिला मुख्यालय है वहां पर मेंटल हेल्थ केयर सेल्स खोलने की और स्थापित करने की बात की थी, तो पूरे सदन में जो विपक्ष थे वो ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। और उसके बाद जब डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेंटल हॉस्पिटल खुलवाना ही है तो फिर आपको रामगंज मंडी में खुलवाना चाहिए। ये तंज उन्होंने यहाँ दिया कुमारी पर कस दिया है और सरकार पर कस दिया है। साथ ही आज सत्र में जब ये बजट पेश होने वाला था तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी 14 मिनट की देरी से पहुंचे थे। इस पर भी विपक्ष ने पूरा पलटवार किया है और गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आए हैं कि कृषि मंत्री तो सो गए हैं। उसके बाद हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का भी जो है जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरह से जगा हूं। ये आज बजट अपने आप में यादगार था क्योंकि शायरी इस बजट में हुई। विपक्ष ने ताने कसे, तंज कसे, शायरी के माध्यम से तंज कसे गए और एक तीखी नोकझोंक आज इस सत्र में देखने को मिली। हालांकि उम्मीदें काफी थी, काफी कयास लगाए जा रहे थे कि आम जनता को इस बार रोजगार का बड़ा तोहफा देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में पद निकाले जाएंगे। संविदा कर्मचारी जो कि इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि शायद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा या फिर उनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मानदेय में जो संविदा कर्मचारी उनकी 3000 भर्ती निकाली गई। कृषि विश्वविद्यालयों में 400 से ज्यादा भर्तियों की बात की गई। और अगर बात करें जो 1 लाख नौकरियों की उम्मीद जताई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं आज उसने निराश कर दिया और ऐसी कोई नौकरी की घोषणा नहीं हो पाई है। विपक्ष से जब बातें की तो उनका कहना है, सचिन पायलट का भी जो है इसके बाद बयान सामने आया, डोटासरा की बातें आपने सुनी, उनका कहना है कि इस बजट से कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। राजस्थान की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा हो गया इस बजट के साथ। तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? क्या राय है आपकी? क्या ये बजट सच में एक आम आदमी के लिए काम करेगा या फिर से जुमले सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं? साथ ही आज ये भी कहा गया कि 2 साल इस सरकार को हो चुके हैं, पेपर लीक नहीं हुए हैं, उनकी बड़ी उपलब्धि है। अब विपक्ष अपनी बात कर रही है, सत्ता पक्ष अपनी बात कर रही है। अब हम जनता का पक्ष जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं? आपका इस बजट पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।